2025 तक डिजिटल मार्केटिंग का रेवेन्यू $700 बिलियन तक पहुंचने वाला है, जबकि साल 2022 तक ये सिर्फ $153 बिलियन था। अगर बात करें डिजिटल एड स्पेंड की, तो साल 2023 में 66% डिजिटल एड पे स्पेंड किया गया था। यानी जितना भी पैसा मार्केटिंग पर खर्च होता है, जिसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी आ जाती है, जिसमें हम न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स भी ले लेते हैं, उन सबको अगर मिला दिया जाए तो टोटल अगर मार्केटिंग की बात करें तो 66% जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के मीडियम्स पर खर्च हुआ था। इसका मतलब ये है कि आधे से ज्यादा पैसा लोग ट्रेडिशनल की बजाय डिजिटल मार्केटिंग पर खर्च कर रहे हैं। और इसके पीछे का रीजन ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो कन्वर्जन रेट है वो 4.4% होता है, जबकि अगर बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तो कन्वर्जन रेट सिर्फ 1.7% तक ही है। इसका मतलब यह है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग पर पैसा खर्च कर रहे हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई सोशल मीडिया को यूज कर रहा है। बच्चे से लेके बूढ़े और जवान हर कोई सोशल मीडिया पर इतना टाइम स्पेंड कर रहा है जितना लोग अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड नहीं कर रहे। तो जहां पर लोग होंगे, जहां पर ऑडियंस होगी, वहीं पर ब्रांड्स को भी जाना पड़ेगा। इसीलिए ब्रांड्स जो हैं वो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर आप कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग पर खर्च कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में भी अगर हम बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट के अंदर भी वीडियो जो है वो टेक्स्ट कंटेंट से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। एक वीडियो जो है वो टेक्स्ट कंटेंट के कंपैरिजन में 50 टाइम्स ज़्यादा ट्रैफिक आपके लिए लेकर आ सकता है। यही रीज़न है कि डिजिटल मार्केटिंग इतनी पॉपुलर होती जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, डिजिटल मार्केटिंग कितने टाइप की होती है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में किस तरह से एंटर कर सकते हैं और इससे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक जॉब सीकर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर जॉब भी ढूंढ सकते हैं और एज अ फ्रीलांसर भी अपना कैरियर बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अभी और आने वाले समय में बहुत सी जॉब्स निकलने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वास्ट फील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप जॉब ढूंढ सकते हैं, जैसे कि एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर पेड एड्स। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग। तो ये सारी फील्ड्स को मिलाकर जो है इतनी सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं जिनमें बहुत से लोगों को जॉब्स मिल सकती है। तो चलिए समझ लेते हैं क्या है डिजिटल मार्केटिंग और किस तरह से आप इसको सीख सकते हैं और किस तरह इस फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग को मैंने यहाँ पर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन अगर बात की जाए डिजिटल मार्केटिंग की तो इसको मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि हम बिना पैसा खर्च किए हुए अपने ब्रांड के ऊपर विजिटर्स को ला रहे हैं। अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यूट्यूब वीडियोस का यूट्यूब चैनल लगा लीजिए या फिर आप ब्लॉग लगा लीजिए, इन सब मीडियम्स पर हम ऑडियंस को लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऑडियंस को लाने के लिए हम पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। तो उस ऑडियंस को लाने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? हम कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट हमारा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है या फिर नेविगेशनल हो सकता है, किसी भी तरह का कंटेंट हो सकता है। लेकिन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम ऑर्गेनिक मेथड्स में पैसे को खर्च नहीं कर रहे। जबकि अगर बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक का मतलब है कि हम अपने किसी भी मीडियम पर विजिटर्स को लाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कि हम एड चला रहे हैं। आपने आजकल देखा होगा कि किसी भी मीडियम पर आप चले जाएं, भले ही वो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर हमें एड्स जरूर देखने को मिलती हैं। तो वो जो एड्स हैं वो सभी इनऑर्गेनिक मार्केटिंग का ही पार्ट हैं। या फिर अगर आप कोई गेम इंस्टॉल करते हैं या गेम प्ले करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर भी हमें जो है एड्स देखने को मिलती हैं। तो ये सारा जो इकोसिस्टम है ये पेड एड्स का इकोसिस्टम है। तो ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या हो सकता है? देखिए, ऑर्गेनिक के अंदर आता है हमारा एसईओ। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप एक एसईओ की तरह से भी कहीं पे भी काम कर सकते हैं या फिर एसईओ को यूज़ करके अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक या अपने जो आपका कोई भी प्रोडक्ट है उस पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। अब एसईओ का मतलब क्या है? देखिए, एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो गूगल के पहले पेज पे आए और पहले 2-3 नंबर्स पर आ जाए। यानी कि अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना ताकि वो गूगल पर ऊपर हो। यानी अगर गूगल पर कोई किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को लेकर सर्च करता है जिस पर आपका ब्रांड भी बना हुआ है, तो वहां पर
आपकी वेबसाइट आनी चाहिए। इसी को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, क्योंकि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, इसी तरह से बिंग भी एक सर्च इंजन है। तो इन सर्च इंजन के लिए जब हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब इसी तरह से एक और टर्म आ गई है जिसका नाम है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो टर्म है, ये जो आई है एआई के आने के बाद आई है। अब आपने देखा होगा जब भी आप गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल हमारे को ऊपर ही कुछ आंसर्स दे देता है, या फिर आजकल हम चैट जीपीटी या दूसरे ऐसे एआई सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं जो हमें आंसर्स दे देते हैं। तो अगर हम अपनी वेबसाइट को इन चैट इंजन के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो वो कहलाता है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर रखा है जिसका लिंक आपको उनकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगला जो टाइप है ऑर्गेनिक के अंदर वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखिए जिस तरह से हम अपने वेबसाइट, ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम पर अगर हम कंटेंट डाल रहे हैं और उस कंटेंट को डालकर हम अपने फॉलोअर्स को बढ़ा रहे हैं, तो हम इस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं कि लोग हमारे कंटेंट को देख के हमसे जुड़ रहे हैं। तो मान लीजिए आप कोई इंस्टाग्राम पर अगर रील्स डाल रहे हैं और इंस्टाग्राम पर रील्स डालते डालते उनके फॉलोअर्स अगर बढ़ते जा रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं, वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और कंटेंट क्रिएट करके वो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ रहे हैं। तो अगर ये सब कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है तो उसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलेंगे, और ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। अगर हम इसको ब्लॉग पर ले लें तो वो सोशल मीडिया नहीं होगा, वो कंटेंट मार्केटिंग हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉग जो है वो एक तरह से सोशल मीडिया नहीं है, तो वो इसमें नहीं आता। लेकिन अगर आप किसी भी सोशल मीडिया की बात करें, भले ही वो ट्विटर हो या फिर वो इंस्टा हो या फिर फेसबुक हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, अगर आप इन सभी सोशल मीडिया चैनल्स पर कंटेंट डालकर लोगों को ला रहे हैं तो मतलब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, मान लीजिए जो लोग ब्लॉग लिख रहे हैं, इतने ब्लॉग लिख देते हैं, ये किस लिए लिखते हैं, ये एक कंटेंट मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो ब्लॉग लिखकर कंटेंट क्रिएट करके वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। अगर आप वीडियो फॉर्मेट में अपने ब्लॉग पर डालते हैं तो वो वीडियो कंटेंट हो जाएगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में डालते हैं तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप सोशल मीडिया पे डालते हैं तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाता है, और अपने ब्लॉग वगैरह पे डालते हैं तो वो कंटेंट मार्केटिंग हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में हमारे पास आता है SEM और सोशल मीडिया एड्स। अब SEM का मतलब क्या है? देखिए SEM जो है वो SEO का एक तरह से अपोजिट है, सर्च इंजन मार्केटिंग। जब हम SEO करते हैं तो हम सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। जब हम SEM करते हैं तो हम सर्च इंजन पे मार्केटिंग करते हैं, और इसको हम पेड एड्स तरह बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप गूगल पर, आपने देखा होगा गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है अगर पहले नंबर पे जो है ऐड दिखाई देती है, तो वो जो ऐड है उसको क्रिएट करना वो SEM का पार्ट है, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग का पार्ट है। इसको गूगल ऐड आप बोल सकते हैं। गूगल के अंदर हम ऐड जो लगाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग। अब इसी के साथ सोशल मीडिया एड्स हैं। अब अगर हम गूगल को छोड़ दें, दूसरे जितने टाइप के भी एड्स हैं, यानी कि सोशल मीडिया जो दूसरे रह जाते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, तो इन सभी पे जो ऐड लगाना है वो हम बोलते हैं उसको सोशल मीडिया एड्स। तो ये हमारा जो है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग का पार्ट है। अब फेसबुक ऐड का आपको पता है, इंस्टा ऐड का पता है, लिंक्डइन ऐड का पता है, क्योंकि अब इन तीनों प्लेटफॉर्म पे जब भी आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको एड्स देखने को जरूर मिलेंगी। तो इन सबको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। इसके बाद आता है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि जब आप किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये प्रमोशन जो है वो किसी भी मेथड से हो सकता है। अब जितने भी लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू, मान लीजिए कोई फूड ब्लॉग की बात कर रहा है, तो अगर वो सिर्फ फूड के ऊपर ही कंटेंट क्रिएट करता है तो फूड से रिलेटेड वो किसी भी कंपनी को प्रमोट कर सकता है, और जब उस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट सेल होगा तो उनको उसके अंदर से एक कमीशन मिल जाएगा। यानी कि कमीशन के ऊपर किसी प्रोडक्ट को सेल करना क्या कहलाता है? एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता है। एफिलिएट मार्केटिंग पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद है ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या है? ईमेल मार्केटिंग का मतलब है कि हम
ईमेल को कैप्चर करते हैं। ईमेल का जो कैप्चरिंग है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो ऑर्गेनिक मीडियम से भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक से भी हो सकता है। यानी कि आप ब्लॉग लिख रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं तो आप किसी को बोल सकते हैं कि नीचे फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करिए, तो वो हम एक तरह से ईमेल कैप्चर कर रहे हैं। या फिर आप पेड एड्स चलाकर भी किसी का ईमेल जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। ईमेल को कैप्चर करने के बाद उस ईमेल के थ्रू मार्केटिंग होती है। यानी कि आप क्या करते हैं, आप उस पर्सन को कंटिन्यूसली ईमेल सेंड करते हैं। तब जब आप उसको ईमेल सेंड करते हैं तो आप उसको अलग अलग तरह की ईमेल सेंड करते हैं जिसमें आप उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि शुरू के कुछ ईमेल्स में आपने इन्फॉर्मेशन दिया, फिर अगली ईमेल के अंदर आप उसको कोई भी प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं। वो आपका खुद का प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो एक एफिलिएट प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ट्रायल देती हैं। तो वो जो ट्रायल देती हैं वो इसलिए देती हैं ताकि वो एक तो ईमेल कैप्चर कर सके। जब वो ईमेल कैप्चर कर लेंगे तो उनके लिए इजी हो जाएगा अपने प्रोडक्ट का जो पेड वर्जन है वो प्रमोट करना, वो आपको पिच करना। और जब आप उनका ट्रायल वर्जन यूज़ कर लेंगे तो आप कुछ हद तक उसको यूज़ करने के हैबिटेड हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो ईमेल मार्केटिंग भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हो रही है। इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, जैसे कि अब किसी कंपनी को कुछ प्रमोट करना है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंसर है अगर वो ट्रैवल के वीडियोस बना रहा है और उस पर्टिकुलर एरिया में भी उसने ट्रैवल के कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो उस कंपनी के लिए उस इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना इजी हो जाएगा। या फिर अगर कोई फूड का इन्फ्लुएंसर है, वो फूड के बारे में बात करता है, तो किसी फूड वाली कंपनी को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना इजी हो जाएगा। या फिर अगर कोई फैशन के बारे में बात करता है या फिर ब्यूटी के बारे में बात करता है, तो ये जितनी फैशन से रिलेटेड कंपनीज हैं, जैसे कोई टी शर्ट्स हो सकती हैं या कोई ड्रेस हो सकती है या फिर कोई फेशियल क्रीम हो सकती है, तो इन सबको प्रमोट करने के लिए इस तरह के इन्फ्लुएंसर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये सारी जो फील्ड हैं ये डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड हैं और इनमें से किसी भी एक फील्ड में आप मास्टरी करके उस फील्ड के अंदर आगे जा सकते हैं। देखिए सभी के सभी फील्ड्स को एकदम से करना पॉसिबल नहीं होता है। सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि आप किसके अंदर ज़्यादा जो है आपका इंटरेस्ट है और कौन सी चीज़ जो है आप कर सकते हैं, तो उसी फील्ड के अंदर आपको आगे जाना है। आप सभी के सभी फील्ड जो है एकदम से नहीं सीख सकते। इसके लिए आप किसी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी ले सकते हैं और यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हर एक फील्ड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब इस डिजिटल मार्केटिंग का हमारे लिए क्या फ़ायदा है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा कि कन्वर्जन रेट 4.4% एज कम्पेयर टू 1.7%, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इसलिए पता होना चाहिए कि क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो कन्वर्जन रेट है वो 4.4% है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 1.7% ही है। इसका मतलब ये है कि आप कम पैसे में ज़्यादा जो है आउटपुट ले सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल में हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। कोस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग, तो ये पॉइंट भी इसके अंदर कवर हो गया कि अगर आपको कहीं पे ऐड चलानी है सोशल मीडिया पे तो वो बहुत ही सस्ती पड़ती है, जबकि अगर आप अखबार के किसी पेज में ऐड लगाना चाहते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती है। या फिर टीवी पे ऐड देना चाहते हैं, रेडियो पे ऐड देना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, जबकि यहाँ पर आप बहुत थोड़े से बजट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप सही तरह से मार्केटिंग करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है, यानी आप कम पैसा लगा के ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। ऑडियंस टारगेटिंग ये बहुत पॉपुलर है इसके अंदर। देखिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी मीडियम पर बात कर लें, इन सब के पास हमारा बहुत ज़्यादा डेटा है, जबकि अगर हम रेडियो, टीवी या फिर दूसरे मीडियम्स की बात करें तो हमें नहीं पता कि कौन सी ऑडियंस हमारा जो है टीवी को देख रही है या अखबार को पढ़ रही है या रेडियो पे सुन रही है। हालांकि कुछ हद तक टारगेटिंग होती है, जैसे कि अगर हम बात करें क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट के अंदर कुछ अलग तरह की एड्स आती हैं, कोई टीवी सीरियल चल रहा है तो वहाँ पे कुछ अलग तरह की ऐड आती है, लेकिन उस लेवल तक की टारगेटिंग नहीं होती जितनी कि सोशल मीडिया पर पॉसिबल है। क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, ये जो जितने भी सोशल मीडिया हैं इनके पास आपकी हर एक इंफॉर्मेशन है। तो किस लेवल तक आप इसके अंदर टारगेटिंग कर सकते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं क्योंकि सब कुछ ये हमारा डेटा अपने पास रखते हैं, तो उसी डेटा की हेल्प से जो है टारगेटिंग आसान होती है।
नेक्स्ट है इजी ट्रैकिंग। इसमें ट्रैक करना बहुत आसान है। अब टीवी पे किसी ने कुछ देखकर आपका प्रोडक्ट लिया या नहीं आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपकी ट्रैकिंग बहुत आसान होती है। किस बंदे ने कहाँ पे क्लिक किया और कहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका किस तरह से कन्वर्जन आ रहा है, तो उस चीज़ को ट्रैक करना जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत आसान होता है। तो बिजनेसेस के लिए इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो क्यों जरूरी है? देखिए, स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में 2024 के अंदर अगर हम बात करें तो 9 लाख जॉब्स जो है वो निकलेंगी, जो भी इस साल अभी बाकी पड़ा है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एसईओ जितनी भी मैंने फील्ड्स ऊपर कवर की हैं, एसईओ से लेके सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेके हर एक चीज़ के अंदर जो है लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो आपके लिए कोई भी जॉब जो है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में लेना आसान हो जाएगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं और आप एक कोच हैं तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग से फायदा उठा सकते हैं। आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने के लिए आप किसी भी मीडियम का यूज़ कर सकते हैं। आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, आप अपने ब्लॉग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, LMS हैं, जिनकी हेल्प से आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा सकते हैं। आप ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग को सीखना जरूरी है। फ्रीलांसिंग, तो फ्रीलांसिंग भी आप डिजिटल मार्केटिंग करके कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिजनेसेस आजकल सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो उन बिजनेसेस को फ्रीलांसर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर कोई जो है वो बड़ी एजेंसीज के पास जाकर जो है पैसे खर्च नहीं कर सकता। बड़ी एजेंसी जो है वो बड़ा चार्ज करती है। इसीलिए जो फ्रीलांसर है वो छोटे छोटे और मीडियम बिजनेसेस को ले सकते हैं और उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। शुरू में अगर आपको इसमें मुश्किल लग रहा है तो आप लोगों के प्रोजेक्ट जो है वो फ्री में भी कर सकते हैं, और फिर जाकर जब आप उनको फ़ायदा होने लगेगा तो वो आपको डेफिनेटली जो है उसके पैसे देने शुरू कर देंगे। तो फ्रीलांसिंग के अंदर भी इसके अंदर आप करियर बना सकते हैं। स्टार्ट अ ब्रांड स्टोर और वेबसाइट, तो इसके अंदर आप अपना खुद का ब्रांड भी बना सकते हैं, खुद का स्टोर बना सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने सीख ली, पेड एड्स आपने सीख ली हैं, तो आप जो है अपने ई कॉमर्स स्टोर को भी इसकी हेल्प से चला सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट भी है। ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट नहीं होती, सिर्फ हमें बेसिक ऑफ वर्डप्रेस सीखना होता है, जिसकी हेल्प से इजीली जो है एक वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो अगर आपने अपना स्टोर बना लिया है, ब्रांड बना लिया है, तो उसको भी आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से प्रमोट कर सकते हैं। या फिर आप अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बना या ब्लॉग बना सकते हैं, जिसमें आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी इनकम कर सकते हैं। मान लीजिए आप नहीं चाहते कि आप खुद का कोई प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि खुद के प्रोडक्ट के अंदर बहुत से इश्यूज होते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, कंप्लीट बिजनेस सेटअप करना पड़ता है। तो अगर आप इतना सब कुछ नहीं करना चाहते तो आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स को अपनी ब्लॉग के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हैं। उससे सिंपली क्या होगा, आपको बस कमीशन मिल जाएगा और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो जो प्रोडक्ट का ओनर है उसको हैंडल करनी है। आपको बस उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो वो प्रमोशन जो है वो आप किसी भी मीडियम से कर सकते हैं, ब्लॉग के थ्रू, यूट्यूब वीडियो के थ्रू, या फिर इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू। तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग जो है आज आने वाले टाइम में भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेक श्योर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर हम डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े वीडियोस जो है हमेशा डालते रहते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आप उन्हें बता सकें कि डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे कितनी जरूरी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।